एमसी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि। और अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड सदस्यों के अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी जी। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। लाइव न्यूज़ चैनल के अधिकार हैं और मैं इस चैनल के सभी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पंचायत वार्ड सदस्य बिहार प्रदेश की वह कड़ी है जो ग्राम पंचायत की विकास, गांधी जी की सपना और भगत सिंह का सपना, जो क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान कहता है, उस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए गांधी जी का सपना पूरा करने का जो संकल्प लिया है वो वार्ड सदस्य लिया है। और हम गांव की सरकार स्थापित हैं जो गांव का विकास का सपना देख रहे हैं कि हम लोग गांव का विकास करें। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि वार्ड सदस्यों का जो आंदोलन हो रहा है उन लोगों को आखिर क्या प्रॉब्लम है और वो आंदोलन जो कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? देखिए, वार्ड सदस्यों का आंदोलन का मुख्य कारण वार्ड सदस्यों को आज 20 महीना हो गया पंचायत चुनाव परिणाम आए। पहले पूर्व में 2017 में एक नियमावली बनी थी, बिहार सरकार के द्वारा अध्यादेश लाया गया था, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का निर्माण हुआ था और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के दायरे में ही 7 निश्चय योजना पार्ट 1 चला था जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिस योजना को जो धरातल पर 70 वर्षों में बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने जो पानी एक गिलास तक नहीं जनता तक पहुंचा पाया था, उस काम को जो गांव की जनता सुबह से लेकर शाम तक उस कीचड़ से निकलने का काम कर रहे थे, उस बीड़ा को उठा लिया कि मैं गांव के हर व्यक्ति तक शुद्ध जल पहुंचाऊंगा और गली गली तक वो सड़क निर्माण करने का संकल्प लिया, जिस काम को हम लोगों ने 75% पूरा किया। जो 25% बिहार में बच गया, वो चुनाव का वक्त आया, बहुत वार्ड सदस्य चुनाव परिणाम में हार गए और जो जीत के आए वो 20 महीना हो चुका है, अभी तक बिहार सरकार उनकी सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें प्रभार नहीं मिला है, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था से ही बेदखल कर दिया गया है बिहार के। अच्छा, वार्ड सदस्यों का मतलब वार्ड मेंबर जो भी हैं वहाँ के लोगों की आखिर मांग क्या है, वो इस तरह का आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, वार्ड सदस्यों की मुख्य मांगे हैं कि 2009 में वार्ड सदस्यों से मनरेगा छीन लिया गया था, साजिश के तहत पंचायत स्तर पर एक हिटलर शाही व्यवस्था स्थापित है और वो हिटलर शाही व्यवस्था कोई और नहीं स्थापित करके रखा है। जो ग्राम पंचायत की जिन्हें प्रधान मुखिया कहा जाता है, वो ग्राम पंचायत के मुखिया जी इस तरह से पंचायत पर काबिजियत है जिस तरह से उनको लग रहा है कि सब कुछ पंचायत का हम ही हैं, हम उस तरह से राज करेंगे जिस तरह से हिटलर राज किया करता था। हिटलर कहा करता था, मैं बंदूक से चलाऊंगा, लाठी से चलाऊंगा, जो आदमी बोलेगा उसे जेल में डाल दूंगा। उसी प्रकार से वो मुखिया जी बात करते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये आज़ाद भारत है, ना हम गोली से डरने वाले हैं, ना हम बंदूक से डरने वाले हैं, ना हम तिहाड़ जेल जाने से डरने वाले हैं और ना हम जलियांवाले बाग की तरह गोली खाने से डरने वाले हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर इस देश को, इस राज्य को, इस गांव को आज़ाद कराया है। हम कभी भी इस हिटलर के हाथों गुलाम नहीं हो सकते। क्या बात है, मतलब लोग जो भी कहें आप उनके सामने मतलब हमेशा से खुद को दे देंगे कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम वो व्यक्ति हैं जिसके पूर्वजों ने आज़ादी के लिए अगर अपने सीना पर गोली खा लिया तो हमें अगर अपनी प्राण अगर आहुति देना पड़ेगा उस आज़ादी को बचाने के लिए, वार्ड सदस्यों को हक दिलाने के लिए, तो 10 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के आगे झुकना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा, आप अभी तक वार्ड सदस्य के अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब अभी हैं, तो आप उन लोगों के लिए आखिर क्या कर कुछ किए हैं, मतलब उन लोगों को क्या मदद आप? पंचायत स्तर पर बिहार के अंदर में 20 महीनों से आंदोलन चल रहा है, प्रखंड स्तर पर आंदोलन, जिला स्तर पर आंदोलन और प्रदेश स्तर पर
हमने 11 दिन भूख हड़ताल पर रहा है, जिसमें बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष और माननीय प्रधान सचिव और उनके एमएलसी साहब आश्वासन दिए कि आपके हक और अधिकार को विधानसभा में जाकर उठाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि बिहार के अंदर में जो सरकार चल रही है, इनकी नीयत में खोट है। ये पलटू राम के नाम से मशहूर है। इन्हें यह नहीं पता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि ये बिहारी शब्द में एक ठेठ भाषा होता है। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं गांव की एक स्थापित एक जनप्रतिनिधि हूं, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जीत के आया हूं। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना है, उसको आखिर बाधित क्यों हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह फैसला लेना पड़ेगा कि 8000 मुखिया द्वारा एक हिटलर शाही तंत्र के तहत उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को 2017 से ही एक तरह से फ्लॉप करने की साजिश रची गई है, जिस साजिश का नतीजा है कि पंचायत स्तर पर मुखिया जी उस पैसे को बंदरबांट किए, वार्ड मेंबरों से उसी तरह से चेक कटवाया गया जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने गरीब लोगों का जमीन औंठा ले लिया करता था और उनका जमीन गिरवी रख लिया करता था, उनकी इज्जत और आबरू को गिरवी रखने का काम करता था, उन्हें प्रताड़ित करने का काम करता था, जलील करने का काम करता था। उसी तरह से पंचायत स्तर पर ये हिटलर साहब जो अपने आप को मुखिया मानते हैं, इन्हें यह नहीं पता है कि जनता ने उन्हें भी चुना है, जनता ने हमें भी चुना है। लेकिन इन्हें यह तो पता नहीं है, रह गई कि हमारी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह और निवेदन है कि जिस प्रकार से आपको बताया गया मुखिया के द्वारा कि नल जल योजना को बाधित किया गया है, वार्ड मेंबरों के द्वारा फ्लॉप किया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषी व्यक्तियों पर, अगर मुखिया दोषी है तो हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उस मुखिया पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है बिहार सरकार? क्या बिहार सरकार की मजबूरी है? बिहार सरकार के बीडीओ साहब, डीएम साहब, पंचायती पदाधिकारी अपने टेबल के नीचे उस पैसे को बंदरबांट किया है, क्योंकि बिहार सरकार को पता है कि नल जल योजना या इसकी जांच उस स्तरीय करवाएंगे तो हमारे सभी पदाधिकारी जेल चला जाएगा। लेकिन मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि हम गांव की वह शाखाएं हैं, हम गांव की वह जनप्रतिनिधि हैं जो गांव की विकास का गंगा बहाना जानते हैं। क्योंकि अगर हम जिस दिन सड़क पर आ जाएंगे, उस दिन पटना की वो एसी में रहने वाले जो सोने की कटोरा में के चांदी के चम्मच में खाने वाले चाचा और भतीजा जो है बैठे हुए सरकार में, उन्हें यह पता होना चाहिए कि वार्ड सदस्यों को दरकिनार करके विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार से साजिश के तहत उन्होंने पीएचडी विभाग को नल जल योजना सौंपा है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि नल जल योजना पुनः चालू करवावे और वार्ड सदस्यों को 2017 की भांति सम्मान देने का काम करें। अगर मेरा अपमान वो कर रहे हैं तो 2024 और 25 में हम उन्हें विदाई यात्रा पर भेजने की पूर्णतः तैयारी में है। अच्छा, 2017 के तहत जो नियमावली लागू हुई थी, उसको लेकर आपको अभी तक उसमें क्या अधिकार मिला, क्या क्या कुछ मिला आपको? 2017 की जो नियमावली है उसके आधार पर बिहार सरकार सिर्फ हमें आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहा है। 11 दिन भूख हड़ताल में भी आश्वासन दिया, हमने विधानसभा का भी घेराव किया, उसमें भी आश्वासन दिया। तो हमें लगता है कि अगर बिहार सरकार कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के 1,14,668 वार्ड मेंबरों को बता देना चाहता हूं कि 10 सितंबर की तैयारी करें और पटना की धरती पर एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी और उस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बिहार सरकार को यह आखिरी अल्टीमेटम दिया जाएगा कि हमारा अधिकार नहीं तो यह सरकार आगे नहीं चल पाएगी। इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने की तैयारी कब करेंगे। अच्छा, एमपी, एमएलसी और एमएलए को जो सुविधा मिलती है, क्या वो सुविधा आप लोग को मिलती है
सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली और पटना की एसी में रहने वाले व्यक्ति को यह नहीं पता है कि गांव के अंदर में नली नाला, खेत खलियान और गरीब विधवा, गरीब मजदूर, गरीब किसान, जो ठेला रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं, जो परपट्टी में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सुधि लेने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो वार्ड सदस्य है। लेकिन ये क्या जानते हैं कि एक बार हमारे द्वारा वोट से जीत के जाते हैं, इन्हें दिल्ली में कुंभकर्ण की नींद में सोने की एक आदत लग गई है। लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि गांव की जनता जाग चुका है। हम इन्हें दिल्ली की दरबार में पहुंचाना जानते हैं, तो अब हम इनको दिल्ली के दरबार में मुजरा करने के लिए नहीं रखेंगे। हम इन्हें दिल्ली के दरबार से उस गलियों में, उस गांव में लाना भी जानते हैं। और इनका एक ही विचारधारा है, एक ही लक्ष्य है कि गांव के जनप्रतिनिधि भोले भाले हैं, आते हैं चुनाव, उन्हें प्रलोभन देकर झांसे में लाकर लोगों को बरगलाकर वोट ले लेते हैं। हिंदू मुस्लिम करके कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो कभी दंगा के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, कभी बिहार यूपी के नाम पर, कभी दिल्ली गुजरात के नाम पर। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी पार्टी, मेरा परिवार एक है, और वो एक है वार्ड सदस्य, गांव की जनता। वोटर हमारी धर्म है, जाति है, हमारा परिवार है। इनकी सम्मान के लिए, अपने वार्ड सदस्यों को सम्मान दिलाने के लिए इस तरह से एमएलए एमपी को, एमएलसी को सुविधाएं मिलता है, सुरक्षाएं मिलता है, वेतन और पेंशन मिलता है। वो पेंशन और वेतन अगर 2024 के चुनाव से पहले अगर वार्ड सदस्यों को नहीं दिया जाता है, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को नहीं दिया जाता है, तो इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन इस बार इनको देखने को गुजरेगा, और वो आंदोलन जिस आंधी में या सरकार गंगा में प्रवाह हो जाएगी। अच्छा, वार्ड सदस्यों को सुरक्षा के लिए क्या करती है बिहार सरकार? उन लोगों को क्या करती है? बिहार सरकार यही करती है कि वार्ड सदस्यों को गाजल मूली की तरह रोड पर काटा जाता है। बिहार सरकार मुखदर्शक बन के धृतराष्ट्र की भांति, जिस तरह से धृतराष्ट्र देखते रह गए, कौरवों का वध हो गया, उसी तरह आज बिहार में जनता का वध हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से तो आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में यह देख रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ में जो आदमी बोलता है उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, उन पर गोलियां चलाई जाती है। उससे भी बचता है तो सीबीआई, ईडी और तरह तरह की जांच ब्यूरो के द्वारा उन्हें फंसाया जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एक भी हमारे बिहार के वार्ड सदस्यों पर जानलेवाएं हमला हुई या उनकी सुरक्षाओं की व्यवस्था जल्द सुनिश्चित नहीं होती है। बिहार सरकार ने जो पूर्व में ऐलान किया था कि वार्ड सदस्यों को भी सुरक्षा लाइसेंस दिया जाएगा, वो बिहार सरकार अगर नहीं करता है तो बिहार सरकार को हम लोग एसी से, जो गांव में जो चुनाव लड़ने के लिए विधायक, सांसद, मंत्री जो जाएंगे, उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। 1,14,000 वार्ड मेंबर एक वीर सिपाही की तरह, एक सेना की तरह इन्हें खदेड़ कर फिर पटना और दिल्ली के दरवाजे में इन्हें कैद कर देंगे, और जब तक अपना अधिकार नहीं लेंगे तब तक इन्हें छोड़ने वाले में से हम लोग नहीं। तो यह थी आज की हमारी खास पेशकश गणेश कुमार चौधरी के साथ। तो ऐसी खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।